श्री परमात्मने नमः। नरसिंह पूर्व तापनीयोपनिषद चतुर्थ उपनिषद मंत्रराज अनुष्टुभ के अंगभूत मंत्र प्रणव वाच्य रूप भगवान नरसिंह देव के 4 पाद स्तुति के मंत्र। उन प्रसिद्ध देवताओं ने प्रजापति ब्रह्मा जी से जिज्ञासा पूर्वक कहा, भगवान नरसिंह देव के मंत्र राज अनुष्टुभ के अंगभूत मंत्रों का हमारे लिए वर्णन कीजिए। ये सुनकर वे सुप्रसिद्ध प्रजापति बोले, प्रणव ओमकार गायत्री यजुर लक्ष्मी तथा नरसिंह गायत्री ये इस मंत्र के अंगभूत मंत्र हैं। इन सब को जानना चाहिए। जो जानता है वह लौकिक लाभ के साथ ही अमरत्व को प्राप्त करता है। ओम यह अक्षर अविनाशी परमात्मा है। यह दृश्यमान संपूर्ण जगत इस परमात्म स्वरूप ओमकार की ही उपाख्या महिमा का विस्तार है। भूत वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालों से संबंध रखने वाला सब कुछ ओमकार ही है तथा उपयुक्त तीनों कालों से अतीत जो कोई दूसरा तत्व है वह भी ओमकार ही है। निश्चय ही यह सब कुछ ब्रह्म है। ये परमात्मा भगवान नरसिंह देव ब्रह्म हैं। उन सर्व आत्मा श्री नरसिंह देव के 4 पाद हैं। उनके समग्र रूप का तत्व समझाने के लिए श्रुति ने यहाँ 4 पादों की कल्पना की है। जागृत अवस्था तथा उसके द्वारा उपलक्षित यह संपूर्ण स्थूल जगत ही जिनका स्थान शरीर है, अर्थात जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो रहे हैं, जिनका ज्ञान इस बाह्य जगत में फैला हुआ है, अथवा जो स्थूल जगत को ही अपनी प्रज्ञा का विषय बनाते हैं। भू भुवः स्वः महा जन तपा और सत्य ये 7 लोक ही जिनके अंग हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण तथा 4 अंतःकरण ये 19 समष्टिकरण ही जिनके मुख हैं। जो स्थूल जगत के भोक्ता, अनुभव और पालन करने वाले हैं तथा जो विश्व शरीर में स्थित नर अंतर्यामी पुरुष होने के कारण वैश्वानर नाम धारण करते हैं, वे सर्वरूप वैश्वानर ही पूर्णतम परमात्मा श्री नरसिंह देव के प्रथम पाद हैं। 4 व्यूहों में ये ही बलभद्र स्वरूप हैं। स्वप्न अवस्था और उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत ही जिनका स्थान शरीर है, जिनका ज्ञान बाह्य जगत की अपेक्षा आंतरिक अर्थात सूक्ष्म जगत में व्याप्त है, जो पूर्वोक्त 7 अंगों और 19 मुखों वाले हैं, जो सूक्ष्म जगत के सूक्ष्म तत्व को अनुभव और पालन करने वाले हैं। वे तेजस पुरुष प्रकाश के स्वामी सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री नरसिंह देव के द्वितीय पाद हैं। चतुर्थ व्योम में ये ही प्रद्युम्न रूप हैं। जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी भी भोग की कामना नहीं करता, कोई भी स्वप्न नहीं देखता, वह सुषुप्ति अवस्था है। ऐसी सुषुप्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित संपूर्ण जगत की प्रलय अवस्था, जबकि सारा विश्व अपने कारण में विलीन हो जाता है, जिनका स्थान शरीर है, अर्थात समष्टि कारण तत्व में जिनकी स्थिति है, जो एक रूप में ही स्थित हैं, अर्थात जिनकी अभी नाना रूपों में अभिव्यक्ति नहीं हुई है। घनीभूत विज्ञान ही जिनका स्वरूप है, जो केवल आनंदमय ही है। चिन्मय प्रकाश ही जिनका मुख है तथा जो एकमात्र अपने स्वरूप भूत आनंद के ही उपभोक्ता हैं, जिनके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। वे प्राज्ञ पुरुष ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री नरसिंह देव के तृतीय पद हैं। चतुर्थ व्यू में इन्हीं को अनिरुद्ध कहा गया है। इस प्रकार तीनों पादों के रूप में उपवर्णित ये परमात्मा सबके ईश्वर हैं। ये सर्वज्ञ हैं, ये अंतर्यामी हैं, ये संपूर्ण विश्व के कारण हैं तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्थान भी ये ही हैं। जो न सूक्ष्म को जानता है, न स्थूल को जानता है और न दोनों को ही जानता है, जिसे जानने वाला और ना जानने वाला कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और जो न प्रज्ञान का ही घनीभूत रूप है, जो देखा नहीं जा सकता, व्यवहार में नहीं लाया जा सकता और न पकड़ में ही आ सकता है, जिसका कोई लक्षण अथवा चिन्ह आकार भी नहीं है,
जो चिंतन करने में नहीं आ सकता और न बतलाने में ही आ सकता है। एकमात्र आत्मसत्ता की प्रतीति अनुभूति ही जिसका सार अथवा स्वरूप है तथा जिसमें प्रपंच का सर्वथा अभाव है, ऐसा सर्वथा शांत कल्याणमय अद्वितीय तत्व उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नरसिंह देव का चतुर्थ पाद है, यों ज्ञानी महात्मा मानते हैं। इस प्रकार 4 पादों में जिनका वर्णन किया गया है वे ही प्रणववाच्य परमात्मा भगवान नरसिंह देव हैं और वे ही जानने योग्य हैं। उन्हीं की महिमा का इस उपनिषद में वर्णन है। अब सावित्री का परिचय देते हैं। यद्यपि मंत्रराज के पदों में सावित्र वाचक शब्द का उपादन नहीं हुआ है, तथापि तिमिर विनाशक सूर्य की भांति वह उपासकों के अंतस्तमों को दूर करने वाला है। यह प्रदर्शित करने के लिए ही सावित्री को अंग मंत्र माना गया है। यह सावित्री मंत्र गायत्री छंद विशिष्ट यजुर मंत्र के रूप में निरूपित हुआ है। उसके द्वारा ही यह सब कुछ व्याप्त है। 8 अक्षरों का मंत्र होने से ही उसको गायत्री कहा गया है। मंत्र इस प्रकार है। घृणी ये 2 अक्षर है, सूर्य ये 3 अक्षर हैं तथा आदित्य ये 3 अक्षर हैं। यह सावित्र मंत्र का 8 अक्षरों वाला पद है। इसको आरंभ में श्री बीज श्रीम से विभूषित किया जाता है। जो इस प्रकार इस मंत्र को जानता है वह लक्ष्मी के द्वारा अभिषिक्त होता है। यही बात ऋचाओं द्वारा कही गई है। ऋग्वेद की ऋचाएं अविनाशी परम व्योम स्वरूप स्वप्रकाश परमात्मा में प्रतिष्ठित हैं, जहाँ की संपूर्ण देवता भली भांति निवास करते हैं। जो उपासक उन स्वप्रकाश परमात्मा को नहीं जानता वह ऋचाओं के स्वाध्याय से क्या कर लेगा, तथा जो उन परमात्मा को जानते हैं वे ही ये उपासक उनके परम धाम में सुखपूर्वक निवास करते हैं। इसी प्रकार जो सावित्र मंत्र को जानता है उसको ऋक् साम और यजुर्वेद के मंत्रों से कोई प्रयोजन नहीं है। जो सच्चिदानंदमयी देवी भूलोक की लक्ष्मी शोभा, भूलोक की लक्ष्मी तथा स्वर्गलोक की लक्ष्मी हैं, जो कालकर्णी नाम से विख्यात हैं, वे भगवती महालक्ष्मी हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरणा देती रहें। निश्चय ही यह महालक्ष्मी की यजुर्वेदोक्त गायत्री है जो 24 अक्षरों की है। ये सब जो कुछ यह प्रतीत हो रहा है निसंदेह गायत्री ही है। इसलिए जो इस यजुर्वेद संबंधिनी महालक्ष्मी गायत्री को जानता है वह बड़ी भारी संपत्ति को प्राप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।